पहले एक बात सुन लें, 10 बजे के आकर के मजमे में चीख चीख करके सुभान अल्लाह कह देना, 11 बजे आकर के नारा लगा देना, ये कमाल नहीं। मेरी नजर में कमाल तो जब हो, और कमाल जब है जब नींद अपनी आगोश में बुला रही हो और फिर हुजूर का दीवाना उसे धुतकार करके कहे नहीं, अभी रसूल का नारा लगाना है। कमाल जब है जब बिस्तर बुलाए और आप कहें नहीं, जब तक हुजूर की महफिल है तुझ पे आराम करना मेरे लिए जायज नहीं। ये हमारे असलाफ का, हमारे बुजुर्गों का तरीका है। अब ये ऐसा वक्त है कि बहुत रफ्तार में गुफ्तगू नहीं करनी है। गुफ्तगू भी थोड़ी देर होगी और ऐसी होगी कि बात आपके जहन से आपके दिल में उतर जाए और आपका सीना हुजूर का मदीना हो जाए। एक बार जरा सारे लोग हाथ उठा के कह सकते हैं या रसूल अल्लाह। एक बात और, ये महफिल शरीफ मेरे हुजूर की ज़ाते पाक से मंसूब है और एक बच्ची के ईसाले सवाब के लिए इस महफिल पाक को रखा गया, इसे रखा गया। माइक वाले हैं भैया? चले गए। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें इसकी, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें। वो देखें जाने के मूड में हैं भैया। इधर देखें आप सफेद टोपी वाले, अब थोड़ी देर मुझे देख लें आप तो फिर पूरे दिन एक दूसरे को देखेंगे, जब चाहेंगे जहां चाहेंगे। थोड़ी देर मुझे देख लें। हम यहाँ आए हैं तो सिर्फ इसलिए आपको कुछ देकर। हेलो हेलो हेलो, और बढ़ा दें थोड़ी सी आवाज। हेलो हेलो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ो मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम कहते हैं दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। जिसका जिसका ये अकीदा है वो अपने दिल की गहराइयों के साथ दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आली सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातों सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पे, मेरी ये आदत नहीं है कि कोई जाना चाहे तो मैं ज़बरदस्ती उसे बिठाऊं। अगर कोई जाना चाहता है वो चला जाए, लेकिन जब तक यहाँ बैठे थोड़ी देर बोले मेरे साथ। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मुक्तदर मुस्तनद मोतबर ज़ाते मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं हजरते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुफस्सिरे कुरान हैं। हजरते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शैतान अपनी जिंदगी में इबलीस लईन अपनी जिंदगी में हुज़्नो मलाल की वजह से, गम की वजह से
चीख मार करके 4 बार रोया है। ये बातें याद रहेंगी ना, बिल्कुल आसान, आपको समझाने के लिए आपके लफ्जों में तकरीर हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के प्यारे सहाबी हैं। फरमाते हैं शैतान अपनी जिंदगी में गम की वजह से, हुज़्न की वजह से, मलाल की वजह से 4 बार चीख मार करके रोया है। 4 बार। पूछा गया हुजूर वो 4 बार कौन कौन सी हैं? फरमाया पहली बार जब अल्लाह ने उस पर लानत फरमाई, उसे मलऊन करार दिया गया, उसके गले में लानत का तौक पहनाया गया, तो चीख मार करके रोया, चीख मार करके चिल्लाया, चीख मार मार करके आंसू बहाया। पहली बार कब? जब अल्लाह ने उस पे लानत फरमाई। पूछा गया हुजूर दूसरी बार कब? दूसरी बार कब चीख मार करके रोया? फरमाया जब उसे बुलंदी से पस्ती की तरफ धकेला गया। आसान कर दूं, जब उसे जन्नत से निकाला गया तब चीख मार करके रोया। सरैया के मुसलमानों तवज्जो से सुनिएगा, तुमने हुजूर का जलसा किया है, तुमने हुजूर की महफिल सजाई है, तुम हुजूर के दीवाने हो, तुम हुजूर के आशिक हो, तुम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हो। जो लोग चले गए उन्हें जाना नहीं चाहिए था, जो लोग अपने बिस्तरों पे आराम कर रहे हैं उन्हें आज की रात में अपने बिस्तरों को छोड़ करके आ जाना चाहिए था। अगर वो किसी आलिम के पास बैठे हो गए, अगर वो किसी आलिम के पास बैठ करके वक्त गुजारते होते तो इतना जरूर उन्होंने सुना होगा, जिसका आज मिलाद सजा रहे हो, जिसका जलसा आपने सजाया है, जिसकी महफिल आपने सजाई है, ये वो नबी है जो हमारी खातिर रातों में जागा करता था, हमारी खातिर मुसल्ला बिछा करके रातों में रोया करता था। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा कहती है मैंने जब भी रात में उठ करके देखा अपने बाबा को कभी बिस्तर पे नहीं पाया। मैंने जब भी रात में अपने बाबा को बिस्तर पे देखा मैंने बिस्तर पे कभी नहीं पाया। सैयदा फातिमा से पूछा गया फिर आपके बाबा कहाँ होते था? कहा मैंने देखा कि मेरे बाबा मुसल्ला बिछाए रब की बारगाह में सजदा करते हुए नजर आते हैं। कहा ऐ सैयदा वो सजदे में रात भर अपने रब से क्या मांगा करते थे? वो रब की बारगाह में क्या फरियाद किया करते थे? वो रब की बारगाह में क्या अर्ज किया करते थे? सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा कहती है मेरे बाबा रात भर सजदे में सर रख करके रब की बारगाह में कहते थे ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत सियाहकार है, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मुजरिमों नाकारा है, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आओ जरा देखो ये दुनिया जब से बनी है, ये दुनिया जब तक बनी रहेगी, किसी ने ऐसा सजदा नहीं किया है जैसा आमना के लाल ने सजदा किया है। जरा नबी की अम्मी जान से पूछो, जरा उनसे सवाल करो। नबी की अम्मी जान कहती है जब मेरा लाल दुनिया में आया ना, मेरे नबी की अम्मी जान कहती है खरजा मिन्नी नूरुल, मेरे शिकम से एक नूर निकला, ऐसा नूर कि मैंने मुल्के शाम के महिल्लातों मकानात को देख लिया। मुल्के शाम के महल्लातों मकानात को देख लिया। नबी की अम्मी जान कहती है मेरा लाल जब तक शिकम में रहा मैंने कोई तकलीफ महसूस नहीं की। मेरा लाल जब दुनिया में आया मुझे ऐसी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई जैसी तकलीफ और माओं को हुआ करती है। मेरा लाल कब तक शिकम में रहा मैंने उसकी तकलीफ से कुछ एहसास नहीं किया। मैं तो मजे में थी, इतना मजे में थी कि जब
जब से मेरा लाल मेरे शिकम में आया, मेरे दिन अच्छे हो गए, मेरी रातें अच्छी हो गई, मेरे ख्वाब अच्छे हो गए, मुझे अजीब अजीब दुआएं मिलने लगी है। नबी की अम्मी जान कहती है मेरा लाल जब दुनिया में आया ना, मैंने देखा मेरा लाल दुनिया में आया है। नबी की अम्मी जान कहती है हर औरत की तरह, हर माँ की तरह मेरी भी ये तमन्ना हुई, पहले अपने लाल को अपनी गोद में लिया जाए, अपने सीने से लगाया जाए, उसके रुखसार को चूमा जाए, उसके लबों को चूमा जाए, उसकी पेशानी को चूमा जाए, उसकी हथेली को चूमा जाए। नबी की अम्मी जान कहती है मैं उठी ना अपने लाल को लेने के लिए, तो मैंने क्या देखा, मेरा लाल जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही मेरे लाल ने अपने सर को सजदे में रख दिया है। अपने लाल को देखा सर सजदे में है। नबी की अम्मी जान कहती है, नबी की अम्मी जान कहती है मैंने देखा मेरा लाल सजदे में है, मेरा लाल नूरे नजर सजदे में है, मेरा लख्ते जिगर सजदे में है। नबी की अम्मी जान कहती है मैं और करीब गई, अपने लाल के जब करीब गई तो मैंने क्या देखा, मेरे लाल की अंगुष्ठे शहादत आसमान की तरफ उठी हुई है और मेरे लाल ने अपने सर को सजदे में रखा हुआ है। ये तेरी मेरी माँ की बात नहीं, ये नबियों के इमाम की माँ की बात है, ये रसूलों के इमाम की माँ की बात है। नबी की अम्मी जान कहती है मुझे उस रब की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं जब अपने लाल के करीब गई, मैंने अपने कानों को अपने लाल के करीब किया तो मेरा लाल सजदे में था और कह रहा था ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना, नींद तो नहीं आ रही, जरा हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, बिन कहे उठाया करे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की जात की कसम खा के मिंबर शरीफ से बोल रहा हूं, कोई देखे ना देखे आपके उठते हुए हाथ मदीने वाला देख रहा है। कोई देखे ना देखे आपके उठते हुए हाथ आमना का लाल देख रहा। नबी की अम्मी जान कहती है मैंने सुना ना मेरा लाल सजदे में अपनी उम्मत को याद कर रहा है, अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांग रहा है, अपनी उम्मत के लिए अपने परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजाएं पेश करता है। अपनी उम्मत के लिए पैदा होते ही अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है। मेरा इमाम का कलम झूमा तो बोला पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। लोगों तुमने दिल लगाया ही कहां, अल्लाह की कसम तुमने दिल वहां लगाया जहां तुम्हें डूब मरने का सामना करना पड़ा। तुमने दिल वहां लगाया जहां तुम्हें आग लगाने का सामना करना पड़ा। तुमने दिल रखा है सीने में, दिलदार बनाया, लेकिन ऐसा दिलदार बनाया हजारों मिसालें हैं उसकी दुनिया में। आप देखें ना, पूछे अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब से, पूछे अल्लामा आफ्ताब साहिब किबला से, हजारों मुहिब ऐसे हैं, कोई आग लगा के मर गया, कोई छत से कूद करके मर गया, किसी ने फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डाल लिया, कोई जहर खा के मर गया, कोई मिट्टी का तेल छिड़क के मर गया, मर रहा है। और ये भी नहीं जान रहा जिस बाप ने तुझे जवान होने के बाद ख्वाब देखे थे उस बाप का क्या होगा, जिस माँ ने हर करवट पे तेरा दर्द महसूस किया, तेरे जाने के बाद उस माँ का सहारा कौन होगा। वो बाप जिसने अपनी जवानी तुझे जवान करने में बिता दी और जब उसका बुढ़ापा आया इस इंतजार में था
अब ये जवान हो गया तो मुझे खाना खिलाएगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरे दिल का चैन बनेगा। वो माँ जो सोच रही थी मेरी आंखों का तारा बनेगा, इसे दूल्हा बनाऊंगी, इसकी दुल्हन लाऊंगी, मेरी खिदमत ये भी करेगा, इसकी बीवी भी करेगी। तूने ऐसी जगह दिल लगाया कि आग लगा के मरना पड़ा, तूने ऐसी जगह दिल लगाया कि तुझे जहर खा के मरना पड़ा, तूने ऐसी जगह दिल लगाया कि तुझे फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डालना पड़ा। सरैया के लोगों, मोनिस रजा आया है तो आज मिलादुन नबी के जलसे से एक पैगाम दे के जा रहा है। ये दिल है ना, इसके लिए एक दिलदार भी चाहिए, मगर ऐसा दिलदार ना बनाना कि आग लगाने की नौबत आ जाए, ऐसा दिलदार ना बनाना कि जहर खाने की नौबत आ जाए, ऐसा दिलदार ना बनाना कि पानी में डूब मरने की नौबत आ जाए। ये दिल है, इसके लिए दिलदार तलाश करना है। अगर तुम मुहिब बनना चाहता है, उसके लिए कोई महबूब चाहता है, तो फिर ऐसे वैसे से दिल ना लगा, ऐसे वैसे से प्यार ना कर, उससे प्यार कर जो वफा की रस्में जानता हो, उससे प्यार कर जो वफा की रीत निभाना जानता हो, उससे प्यार कर जो हाथ पकड़े तो फिर छोड़े नहीं। आप सोच रहे होंगे आखिर वो कौन है कि जिसका हाथ पकड़ो वो छोड़े ना, जो वफा की रीत जानता हो, जो वफा निभाना जानता हो, जो वफा की रस्में जानता हो। तो मेरे भाई कहीं और ना जाओ, पहले उधर जाओ जहां जाने के बाद हर आशिक कहता है मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है क्या बजा थाने वाले। ऐ मेरे इमाम बताओ वो कौन सा महबूब है, ऐ इमाम बताओ वो कौन सा दिलदार है, ऐ बरेली के इमाम बताओ वो कौन सा महबूब है जिससे दिल लगाया जाए तो फिर वो दिलदार ऐसा हो कि यहाँ भी कामयाब और वहां भी कामयाब। तो मेरा इमाम कहता है कहीं और दिल ना लगा, अगर दिल लगाना है, किसी को दिलदार बनाना है, किसी को महबूब बनाना है, तो अल्लाह के महबूब को अपना महबूब बना ले, आमना के लाल को अपना दिलदार बना ले। ये वो महबूब है जो वफा की रीत ऐसी निभाता है कि दुनिया में हाथ पकड़ेगा और कयामत के दिन जब जन्नत में पहुंचा देगा तब हाथ छोड़ेगा। तभी तो मेरा इमाम बोला तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक घंटा आए बैठे सोचे आपने मोहब्बत का हक अदा कर दिया, 2 घंटे आए बैठे चले गए। आप होंगे नवाब कहीं के, आप होंगे अमीर कहीं के, आप होंगे कोठी वाले, आप होंगे दौलत वाले, आप होंगे सरमाए वाले, आप होंगे मनसब वाले, मगर याद रखो ये वो बारगाह है जहां जिब्रील अमीन भी इजाजत के बगैर नहीं आते हैं, इजाजत के बगैर नहीं आते। ये महफिलें सबके हिस्से में नहीं आती, सबके नसीबे में नहीं आती। आप मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, खताकार हैं, हम सब का हाल यही है। जब इतने बड़े मुत्तकी ने जिस पे तकवे को नाज था, इतने बड़े परहेजगार ने जिस पे परहेजगारी को नाज था, ये कह के चला गया मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दूभर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। वहीं पे उनके वालिदे गिरामी मेरा इमाम बोला बेचैन ना हो, बेकरार ना हो, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी
मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, दिल तो लगाओ आमना के लाल से, दिल तो लगाओ अब्दुल्ला के लखते जिगर से, दिल ऐसा लगाओ कि उठते बैठते आपकी बोली ये हो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह की कसम जब लम्हे ऐसे गुजारोगे, कब्र में पहुंचोगे तो देखोगे कब्र में लहराएंगे ताश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, और जब कयामत में पहुंचोगे तो फिर देखोगे पेशे हक मुस्का शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। अच्छा बाप वो नहीं है जो 10 बीघा जमीन अपने बेटे के नाम करके चला जाए। अच्छा बाप वो नहीं है जो अपने बेटे की शादी में 10 लाख रुपए खर्च करके दुनिया से चला जाए। अच्छा बाप वो है जो अपनी औलाद को कुछ दे ना दे मगर हुजूर का इश्क सिखा के जाए, हुजूर से मोहब्बत करना सिखा के जाए। हाँ, ये खाम ख्याली है हमारी आपकी। शद्दाद, नमरून, फिरौन, हामान जैसे लोग आए चले गए, बड़े बड़े बादशाह आए चले गए, नामो निशान तक मिट गया। कोई उनके मतफन के करीब से गुजरने वाला नहीं, कोई उनकी तरफ देखने वाला नहीं। मगर वहीं आओ देखो, गरीब नवाज के रोजे पे मेला है, वारिसे पाक के रोजे पे मेला है, आला हजरत के रोजे पे मेला है, शेर बेशहल सुन्नत के रोजे पे मेला है। वजह क्या है? वजह क्या है? ये दीवाना थे दीवाना, और अल्लाह की कसम दीवाना जब तक जमीन में रहता है, जमीन पर रहता है तो फिर रोजाना मेला होता है, और जब जमीन में चला जाता है तो सालाना मेला होता है। तुम हुजूर के सच्चे आशिक बनो, कुछ बनो ना बनो, हुजूर के सच्चे आशिक बनो। मेरे दोस्त, ये जो हम प्रोग्राम करने लगे ना, महफिलों में आने जाने लगे, ये भी रस्म बन गई। कोई आया, अल्लामा आफ्ताब साहिब क़िबला को सुनेंगे, उसके बाद हजरत से कह के चला गया मैं आपके बाद चला जाऊंगा। कोई आया, मैं मौलाना मोनिस रजा के लिए आया। कोई आया, अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब देखें तो ये ऐसा ना हो मैं ना दिखूं तो सुबह भड़क पड़े, बरस पड़े। ये पोजीशन है कि नहीं? ये हालत हो गई। मेरे भाई, ये भी फिक्र अच्छी नहीं। मेरे लिए ना आओ, इनके लिए ना आओ, इनके लिए ना आओ, मदीने वाले के लिए आओ। एक बार यहाँ आके देखो, हुजूर के लिए तुम एक बार आओगे, तुम्हारे खानदान की कब्रों में हर बार मदीने वाला आएगा। एक बार आओ, एक बार आओ। ये महफिलें बहुत किस्मत वालों को मिलती है, बहुत किस्मत वालों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तसर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलमे अरवाह में 2 महफिलें मुनाकिद की। कितनी? 2। पहली महफिल रखी तो सबको बुलाया, जब से दुनिया बनी जब तक बनी रहेगी, सबकी रूहें मौजूद, सबकी रूहें, बहुत तफसील है। नबियों की रूहें ऐसे चमक रही थी जैसे 14वीं का चांद चमकता है। मोमिनों की रूहें ऐसी सफेद थी जैसे दूध सफेद होता, और कुफारों मुश्रिकीन की रूहें ऐसी काली थी जैसे काली रात होती है, काली रात। सब मौजूद। अल्लाह ने उस महफिल में फरमाया, बताओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? बस समझाना चाहता हूं, सुन ले।
अल्लाह सलामत रखे घर को, घर वालों को, और हुजूर का दीदार नसीब फरमाए उस बच्ची को जो कब्र में है। देखें आप, सबकी रूह है, आदम की रूह, मूसा की रूह, ईसा की रूह, दाऊद की रूह, इब्राहिम की रूह, इस्माइल की रूह, जकरिया की रूह, याया की रूह, सबकी रूह मौजूद। अल्लाह ने फरमाया बताओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? तो सबकी रूहें खामोश है। आदम की रूह खामोश, मूसा की रूह खामोश, ईसा की रूह खामोश, दाऊद की रूह खामोश, इब्राहिम की रूह खामोश, इस्माइल की रूह खामोश, जकरिया की रूह खामोश, याया की रूह खामोश, शीश की रूह खामोश, लूत की रूह खामोश, याकूब की रूह खामोश, यूसुफ की रूह खामोश। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं सबकी रूह है मौजूद मगर सब खामोश है। अल्लामा जलालुद्दीन से दीवानों ने पूछा हुजूर फिर बोला कौन? तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं जब से दुनिया बनी, जब तक दुनिया बनी रहेगी सबकी रूहें थी, मगर जब अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा रब हूं के नहीं तो सबकी रूहें खामोश। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं जो सबसे पहले बोला वो बोलने वाला कोई और नहीं, हमारा तुम्हारा नबी है। जो सबसे पहले बोला वो हमारा तुम्हारा, आदम की रूह नहीं बोली, मूसा की रूह नहीं बोली, सबसे पहले मेरे आका का नूर, मेरे आका की रूह मुबारक कहती है मौला तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा राज़िक है। मुख्तसर में बता दूं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती से पूछा गया हुजूर और कोई क्यों नहीं बोला? तो कहा रब की मशीयत ये थी जो बनने में सबसे पहले है वही बोलने में सबसे पहले होगा। जो बनने में सबसे पहले वही बोलने में सबसे पहले। अल्लाह ने फरमाया जलसा खत्म, सब चले गए, सब चले गए। और जब चले गए तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अब दूसरा जलसा होगा, जरा बोलो या रसूल अल्लाह। दूसरा जलसा होगा। ऐ मौला बुलाया जाए का नहीं, अब सबको नहीं, अब खास खास आएंगे। अरे जरा हाथ उठा के, अब खास खास आएंगे, हर एक नहीं आएगा, ऐरा गहरा नहीं आएगा, पराए नहीं आएंगे, कुफारो मुश्रिकीन नहीं आएंगे, अपने खास खास आएंगे। जिब्रील बुलाओ, सबको बुलाया गया, सबको बुलाया गया। हुजूर की नबुव्वत और रिसालत पर वादा लिया गया, अहद लिया गया। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया मौला सबसे पहले तूने जलसा किया, सबको बुलाया, और जब दूसरा जलसा किया तो सबको क्यों नहीं बुलाया? तवज्जो है ना? बिल्कुल आसान लफ्जों में, पहले में सबको बुलाया, दूसरे में क्यों नहीं बुलाया? घर वालों मुबारक हो, आने जाने वालों मुबारक हो, जितने बैठे हैं सबको मुबारक हो। अल्लाह ने फरमाया पहले वाले में सबको बुलाया इसलिए कि वो तौहीद का जलसा था, और इसमें अपनों को बुलाया इसलिए कि ये मेरे हबीब का जलसा है। ये मेरे, जरा बोलें ये मेरे, हाँ ये मेरे हबीब का जलसा। कोई भी मुंह उठाए चला आए ये नहीं होगा। जो पाक होंगे, जो अपने होंगे, जो नूर वाले होंगे, जो नेक होंगे वही आएंगे। अपनी किस्मत पे नाज करो, अपने नसीबे पे नाज करो, बंद कर दो ये गलत रस्म। 1 घंटा आना बैठ के चले जाना, 2 घंटे आना बैठ के चले जाना, बंद कर दो ये रस्म। और आया करो ना तो फिर सैयदना उमर फारूक आजम के कौल पे अमल करके जाया करो। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा हज, हमारी ज़कात, हमारी इबादत, हमारी तिलावत, हमारा सजदा, हमारी बंदगी, हमारी तस्बीह व तहलील, हमारे सदका को खैरात, ये हमारे जितने नेक अमाल हैं जो हम करते
कहते हैं नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है आसमान जमीन के दरमियान, रोजा रखने वाला रोजा रखता है आसमानों जमीन के दरमियान, इबादत करने वाला इबादत करता है आसमानों जमीन के दरमियान। ये सारी इबादतें आसमानों जमीन के दरमियान लगती रहती है। उमर फारूक आजम फरमाते हैं उसके बाद जब बंदे मोमिन मेरे महबूब पर सलाम पढ़ता है तब मैं उसकी नमाज को कबूल करता हूँ, उसके रोजों को कबूल करता हूँ, उसकी ज़कात को कबूल करता हूँ, उसके हज को कबूल करता हूँ, उसकी इबादत और तिलावत को कबूल करता हूँ। जब तक सलाम नहीं उस वक्त तक कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यही वजह है आज हर सुन्नी अगर इबादत करता है तो आखिर में खड़े होके कहता है काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दरो, तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दरो। अल्लाह कबूल फरमा ले हम सबकी इस महफिल पाक को, हम सबकी हाजिरी को। ये उलमाए इकराम जलवागर हैं। ऐसा नहीं है कि ये बैठे हैं तो ये कमतर हैं, ये मुझसे बेहतर हैं, मगर बैठे हैं ये जानते हैं इलाके में कोई मेहमान आए तो तकाजा क्या है। जो लोग चले गए उन्हें भी सोचना चाहिए जब किसी को बुलाओ तो फिर बीच रास्ते में उसे छोड़ के मत जाओ, बुलाते हो तो फिर निभाओ। अब सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पहली बार जब शैतान को लानत का तौक पहनाया गया चीख मार के रोया। दूसरी बार जब जन्नत से निकाला गया चीख मार के, जरा बोले, जब आप बोलेंगे मुझे लगेगा बेदार। जहां खामोश वहीं सलाम। चीख मार के रोया। हुजूर तीसरी बार कब? तीसरी बार, अरे जरा मुस्कुराए, तीसरी बार कब? फरमाया उस वक्त जब आमना का लाल दुनिया में आया है। जब आमना का लाल दुनिया में आया सबने तो खुशियां मनाई। चरिंद ने, परिंद ने, दरिंद ने, हैवानात ने, जमादात ने, नबातात ने, अपनों ने, परायों ने। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आने वाला नबी 18,000 आलम के लिए, 18,000 मखलूकात के लिए रहमत बन के आ रहा। वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, सब खुशियां मनाए। रोया कौन? कौन रोया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं शैतान चीख मार करके रोया। और चौथी बार कब? जब सूरह फातिहा का नुज़ूल हुआ तब चीख मार करके रोया। अब ऐ लोगों, अगर कहीं ऐसी बस्ती में जाना जहां देखना रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना है, 12वीं शरीफ के जुलूस की हर जगह तैयारियां चल रही है, और कहीं ऐसी बस्ती में जाना जहां चरागा ना हो, कहीं ऐसी बस्ती में जाना जहां मदरसा ना सजाया जाता हो, जहां मस्जिदें ना सजाई जाती हो, जहां घर ना सजाया जाता हो, जहां मिलादुन नबी के नाम पे चरागा ना किया जाता हो, जहां लंगर ना किया जाता हो, जहां खुशियां ना मनाई जाती हो, झगड़ा ना करना, लड़ाई ना समझ करना, बस समझ जाना ये किसके साथी है। और रही बात हमारी तो अपना तो हाल ये है, हमने सिद्दीक अकबर को माना है, फारूक आजम को माना है, उस्मान गनी को माना है, मौला अली को माना है, हमने तलहा को माना है, हमने जुबैर को माना है, हमने साद को माना है, हमने सईद को माना है। उन्होंने तलवारों के साए में हुजूर का मीलाद पढ़ा है, तो हम भी जब तक जिंदा रहेंगे अपने घरों में, अपने महलों में, अपनी बस्तियों में नबी का मीलाद करते रहेंगे और आला हजरत की जबान में कहते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए।